आदाब, नमस्कार। तहसीनी अपडेट के न्यूज रूम से मैं शाहिद खान आप सभी का स्वागत करता हूं। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लोनी का माहौल गर्म हो चुका है। ऐसे में आज एक बड़ा धमाका हुआ है। आपको बता दें, कल लोनी चेयरमैन रंजीता धामा ने भाजपा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था और आज चेयरमैन रंजीता धामा ने निर्दलीय प्रत्याशी बतौर नामांकन दाखिल कर लोनी की सियासत को गर्म कर दिया है। एक तरफ लोनी से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक नंदकिशोर गुर्जर उनके सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ बसपा ने हाजी अकील को मैदान में उतारा है। आइए आपको लेकर चलते हैं रंजीता धामा के कार्यालय पर, जहां वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। रंजीता धामा ने कोई बगावत नहीं की है। जब भी कोई भी व्यक्ति हो, जब वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि उसे वहाँ पर सम्मान मिले। सम्मान की इच्छा से हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है, लेकिन जब उसी पार्टी में जिसने 2009 से लगातार 13 वर्षों तक पार्टी की सेवा की हो, बदले में उसे 13 मुकदमे मिले हो, उसकी पत्नी का पति को जेल भिजवा दिया गया हो उसी पार्टी के विधायक ने, तो ये मेरी बगावत नहीं है, पार्टी ने मेरी अनदेखी की है। पूरा जब से मैं चेयरमैन बनकर आई हूँ भारतीय जनता पार्टी की, मुझे काम नहीं करने दिया गया। इसका बड़ा वजह लोनी विधायक नंदकिशोर है और वो उसी पार्टी का वो जनप्रतिनिधि है, उसी पार्टी की जनप्रतिनिधि मैं हूँ। तो ये कौन सी विचारधारा है? जब एक तरफ पार्टी जहाँ बात करती है सबका साथ सबका विश्वास, तो लेकिन मैंने देखा है कि जो आज मेरे साथ हुआ है उसे देखकर मुझे यही लगता है कि जनता पार्टी चंद लोगों का विकास और चंद लोगों का विश्वास की तर्ज पर जो कार्य कर रही है उससे मैं बेहद दुखी थी। और मैंने ऐसी बात नहीं है, जब परसों विधायक ने पर्चा भरा टिकट 2 दिन पहले और था, मैं तब भी शांत थी, कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब 2 दिन बाद भी पार्टी के किसी एक पदाधिकारी का मेरे पास फोन तक नहीं आया कि नॉमिनेशन है बहन जी आपको भी जाना है, तो शायद पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है, शायद उन्हें मेरा ख्याल नहीं है। एक तरफ पार्टी बात करती है कि सबको साथ लेके चलो, दूसरी तरफ मैं एक महिला और उसका इतना अपमान, तो मैंने सोचा शायद पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है और इसलिए मैंने अपने पार्टी से त्यागपत्र दी। क्षेत्र में पहले आपने महापंचायत की थी जहां पर मैं मौजूद था और वहाँ बहुत सारे लोग आए थे। क्या उस वक्त आपने तय कर लिया था कि आप चुनाव लड़ोगे चाहे टिकट मिले या ना मिले? देखिए, ये बात चूँकि जो ये लड़ाई जो लड़ी गई है, जिसकी साजिश के तहत धामा जी आज जेल में है, इसकी पटकथा मैं आप लोगों को बताऊं कि 3.5 साल पहले रची गई थी। इसकी एक बड़ी वजह भी आज आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपके सामने इस बात का एक खुलासा करूँगी। जब लोनी विधायक नंदकिशोर को सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो मेरे पूरे परिवार ने, मनोज धामा जी ने, हमने तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाया। धामा जी ने अपने बेटे तक को दाव पे लगा दिया, अपने बेटे तक की कसम खाई कि अगर तुमने इसे वोट नहीं किया तो तुम्हें कसम है मेरे बेटे की। इतना जी जान से चुनाव लड़ाया। ठीक उसके 6 महीने बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हुई। हम टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट हमारा गाजियाबाद से ही फाइनल हो गया था, लेकिन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वहाँ जाकर जो लखनऊ में बखेड़ा खड़ा किया था कि इनका टिकट ना हो, ऐसा 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या गलती हो गई? जिस आदमी को हमने बनाया वो हमारा जान का दुश्मन बन बैठा। तो धामा जी ने तब उस समय फेसबुक पर एक कमिटमेंट किया था कि अगर हम विधायक बनाना जानते हैं तो विधायक की सीट से उतारना भी जानते हैं और हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हर व्यक्तिगत अपना अधिकार होता है, व्यक्तिगत संविधान में लिखित है कि हर व्यक्ति को अपनी जो अंदर की अभिव्यक्ति है उसको, विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। अगर उन्हें फेसबुक में ये चीज़ रख दी तो ये क्या तरीका है कि एक महिला को उनके पीछे लगा दिया गया, उन्हें भ्रष्टाचारी बना दिया गया, वे बलात्कारी भी हो गए, भ्रष्टाचारी भी हो गए। जबकि उससे पहले धामा जी ने 5 वर्षों में लोनी में इतने विकास कार्य कराए कि जिसकी बदौलत हम दोबारा से यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर चुने गए। तो अब आप लोग ही बताइए, इसमें मेरी गलती है या पार्टी की गलती है? उसके बाद की और बातें बताऊँ आपको। मैंने हर जगह पार्टी में, हर जगह मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मैं हर जगह हर बड़े संगठन के जिम्मेदार लोगों के पास गई कि जी ऐसे ऐसे झूठे षड्यंत्रों में जेल भिजवा जा। पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने, मैं उनके वहाँ गई थी दफ्तर के सामने, एकदम झिलकार के एक हम इतने, क्योंकि मेरा स्वभाव बड़ा ही नर्म है, बड़े प्यार से गई। मैंने कहा अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे विधायक पर संकट है, तुम कहते हो वो तुम्हें धमकी देता है मारने की, वो कहता है कि तुम उसे देती हो, मैं दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दूंगा। क्या ये एक महिला को देने का शब्द होते हैं? उनको बिठा के आराम से बातें करनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक जगह, मैं बड़ी स्वाभिमानी महिला हूँ, मैंने धामा जी से कह दिया कि एक बार अगर किसी ने मदद नहीं की तो दोबारा उससे उम्मीद मत रखो। मैं दोबारा फिर किसी दरवाजे पर लौट कर नहीं गई जहाँ से मुझे एक बार निराशा हाथ लगी। और यही वजह है, क्योंकि मैं, आप लोग भी ये मत भूलो कि पार्टियों से हम बाद में जुड़ते हैं, पहले हमारा एक व्यक्तिगत परिवार होता है। और मैंने पहले भी कहा था कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। इस चुनाव के लिए मेरा सम्मान खराब हुआ है और वो सम्मान मेरा केवल 2022 के चुनाव के लिए खराब किया गया था। तो मैं इस मैदान से कैसे पीछे हट सकती थी? आप लोग निर्दलीय क्यों लड़ने का फैसला किया आपने? जब पार्टी ने मेरे पर भरोसा नहीं किया, मैंने अभी आपको बताऊं, जब 26 तारीख का प्रोग्राम हुआ था, आप में से भी यहाँ बहुत से पत्रकार मौजूद होंगे, उस दिन उससे ठीक पहले दिन 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा निकली थी। उसमें मेरा अगले दिन का यहाँ प्रोग्राम था सुबह 10 बजे का, और मैंने 6 घंटे लोनी वंथला फ्लाईओवर पर पार्टी के लोगों की आंखें बिछाए, पलके बिछाए बैठ रहे कि कब आएंगे, कब हम उनका स्वागत करेंगे। और जब वे आए, मैंने खुले उस दिन भी जिला अध्यक्ष, मैं बार बार पार्टी को चेताया कि मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है। इस विधायक ने मेरा सम्मान 2022 के चुनाव के लिए खराब किया है। मैंने तब भी ये नहीं देखा कि कल मेरा प्रोग्राम भी है, उसके बाद भी अभी 5-6 दिन पहले की बात है, पार्टी की जो भी पत्रक थे, घर घर मैंने खुद जाकर, बेटा गांव में जहां मेरी ड्यूटी लगती, हर घर जाकर पत्रक भी चिपकाए। तो मैंने तो अंत समय तक पार्टी की सेवा की, लेकिन पार्टी ने अंत समय तक भी मेरी कोई सुध नहीं ली। मेरा पति आज जेल में है, पार्टी के किसी भी एक पदाधिकारी का मेरे पास ये फ़ोन नहीं आया कि बहन जी हम तुम्हारी इस मामले में क्या मदद कर सकते हैं। अब बताइए, हम जब एक पार्टी, मुझे बेहद दुख है इस पार्टी में कि अगर एक पार्टी अपने परिवार को ही साथ लेके न चलेगी तो और क्या करेगी। मैं भी इसी पार्टी की एक जनप्रतिनिधि थी, वो भी इसी विधायक भी इसी पार्टी का जनप्रतिनिधि था। बड़े लोगों को, मुखियाओं को ये समझना, उस समय पर ये समझाना चाहिए था कि तुम दोनों मिल के चलो, लेकिन पार्टी ने उन्हें इतनी आज़ादी दे दी कि तुम हमारे जो मर्जी आए उनके ऊपर वो करो, और हम लगातार सहते चले गए। आज तक इसीलिए चुप थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची कर्मठ सिपाही थी। लेकिन आज जब उसका टिकट दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उसे ही प्रत्याशी बना दिया। आज तो मेरा पति जेल गया है, अगर ये दोबारा विधायक बन के आ गया तो मेरा पूरा परिवार जेल में होगा। कौन छुटाएगा मुझे? कौन सी पार्टी मेरी सुध लेगी? अब पार्टी को मेरे फ़ोन नंबर भी मिल गए सबको कि हम बात करना चाहते। उस दिन से कहाँ गए थे ये लोग? उस दिन नहीं दिखाई दिया कि एक महिला हर दरवाजे पर जाकर रो रही है, उसके भी आंखों की कोई कीमत होगी? पार्टी स्तर से क्या मनाने की कोशिश की जा रही है? आपके पास फोन आ रहे हैं क्या? फोन दूसरों के थ्रू आए हैं, लेकिन अब चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि सम्मान के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। मेरे लिए सबसे पहले सम्मान है और बाकी चीजें बाद में। क्या पार्टी का कोई अधिकारी आपके पास आके मनाता था? नहीं, अब मैंने क्योंकि ये बार बार ये घोषणाएं मैं सार्वजनिक मंच से कर चुकी हूँ। 26 तारीख को भी कहा था कि अगर मैंने क्या संदेश दिया था, यही तो कहा था कि पार्टी मेरी अनदेखी ना करे। मैंने कहा था कि अभी भी मौका है, एक चांस, और मैं गारंटी देती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, अगर मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया होता तो मैं कह रही हूँ रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत होती। लेकिन पार्टी ने, कहते हैं ना कि एक सच्चे कार्यकर्ता की अनदेखी करना। आज वो मनोज धामा जो जेल में है, उसने मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था। 2 महीना घर छोड़ा था, कोई पद नहीं था उनके पास, पद मेरे पास था। एक सच्चे कार्यकर्ता की अनदेखी करना कितना महंगा पड़ता है, ये इस चुनाव में आप सब लोगों को पता चल जाए। आपने बड़े नेताओं का आरोप लगाया कि नेताओं ने आपका साथ नहीं दिया। स्वतंत्र देव सिंह आपसे मिले जी, आपने त्यागपत्र देने के बाद किसी बड़े नेता ने स्वतंत्र देव सिंह का या प्रदेश किसी नेता का फोन आया, संपर्क करने की कोशिश की गई है? अब जब सब कुछ आप ये कह रहे हो कि सांप निकल गया, उसके पूंछ पकड़ने से क्या फायदा है? अब तो निकल गया सब कुछ। अब लास्ट में याद आई पूरे सब लोग कहाँ थे,
मैं 3.5 साल से ये चीजें झेल रही अब हूँ। आप चुनावी मैदान में हैं, किससे टक्कर है आपकी, क्या समीकरण है? क्योंकि रालोद और सपा का गठबंधन है, उनके पास संगठन है। भाजपा के मौजूदा विधायक नंदकिशोर गुर्जर है, उनके साथ संगठन है। आपके साथ कौन है और क्या रणनीति है? मेरे साथ पूरी लोनी की जनता खड़ी है। चुनाव जनता जनार्दन का आदेश होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जरूरी नहीं है निर्दलीय विधायक या सांसद चुन के नहीं आते। आदमी का वजूद मजबूत होना चाहिए। हमने लोनी के लोगों के दिलों में इतनी जगह बनाई है कि मेरे पास खुद फोन आ रहे थे, बहन जी मत बैठो, हमारा वोट बेकार जाएगा।